हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। एंड जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल जगत भैया ने गाड़ी ली थी और आज जगत भैया करने वाले हैं अपनी गोल्डन किचन की ओपनिंग, यानी कि उसका मुहूर्त करने वाले हैं। बट गाड़ी लेने में मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जगत भैया ने वही गाड़ी क्यों ली जो ऑलरेडी उनके पास है। मतलब SUV 700 तो ऑलरेडी उनके पास है ना। मतलब कि जो कार भूमित भुट्टो के पास ऑलरेडी है, सेम वही कार जगत भैया ने ली। बट कुछ अलग लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो भूमित भुट्टो के पास कार है उस पर भी तो आपका अधिकार है। जगत भैया हमेशा बोलते हैं कि जब भी उनके घर जाते हैं कि इस घर में मेरा भी बराबर से अधिकार है, एक कमरा मेरे ही नाम का है। और जब वो लोग इनके घर में आते हैं तो ये लोग उनको भी उतना अधिकार देते हैं, अपने बेडरूम में अपने बेड पे सोने की जगह देते हैं, उनको भी इतना हक देते हैं। मतलब एक जिस्म दो जान वाला परिवार है, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की। तो कुछ अलग लेते तो एक न्यू एडिशन होता फैमिली में। अभी तो ऐसे लग रहा है दोनों के पास सेम सेम हो गई, कुछ अलग नहीं हुआ। सेकंड थिंग, इनकी जो ऑडियंस है ना वो बहुत कम खुश हुई। मतलब खुश तो हुई लेकिन बहुत कम हुई, क्योंकि उनको ज़्यादा इंतज़ार था जगत भाभी की प्रेगनेंसी रिवील करने का। हालांकि वो थी नहीं, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था कि वो नहीं है, कोई गाड़ी ही लेने वाले हैं। लेकिन इनकी ऑडियंस जगत भाभी से इतनी अटैच है, इतनी अटैच है कि वो सिर्फ अब बेसब्री से उसी न्यूज़ का इंतज़ार करती है। जब भी ये लोग गुड न्यूज़ की चीज़ डालते हैं ना कि हमारे घर में कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, हमारे घर में कुछ बड़ा होने वाला है, तो सीधा इनकी ऑडियंस इंतज़ार करती है कि अब ये लोग जगत भाभी की प्रेगनेंसी रिवील करें, अब ये वाली गुड न्यूज़ दे दें। जब इन्होंने ये गाड़ी लेने की न्यूज़ दी तो बहुत सारे इनको ये वाले कमेंट भी आए कि हम तो प्रेगनेंसी रिवील का इंतज़ार कर रहे थे, हम तो प्रेगनेंसी रिवील का इंतज़ार कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों का तो पोपट जगत भैया ने वो कम्युनिटी डाल के ही बना दिया, जो बिग बॉस वाली डाली थी उसका तो सिर्फ पोपट ही बनाया। बहुत सारे लोग, हालांकि इनकी जो अंधभक्त ऑडियंस है वो चाहती है कि जगत भैया बिग बॉस में जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं जगत भाभी की प्रेगनेंसी का। अब दूसरी बात करते हैं कि जगत भैया आज अपनी ग्रांड जो किचन बनवाई है, जिसमें उन्होंने बहुत पैसा लगाया। उन्होंने ऐसे बोला था कि मैंने इसमें इतना पैसा लगाया है कि जिसमें एक शादी हो जाए। बट आप खुद कभी अकेले में बैठ के सोचना कि आप इस घर में, इस मकान में इतना पैसा लगा रहे हो। आप एक छोटी सी भी किचन का, अगर कोई आजकल फर्नीचर कराता है ना, लाखों रुपए उसमें कहाँ लग जाते हैं पता ही नहीं लगता। जबकि इन्होंने तो ऊपर से नीचे तक पूरा फर्नीचर कराया है, नया फ्रिज लिया है, मतलब सब कुछ नया लिया है। तो पैसा तो अच्छा खासा लगा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये मकान अभी भी मकान ही है। मकान घर तब बनता है जब उसमें लोग रहते हैं, जिन्होंने वो बनवाया है, जिन अरमानों के साथ वो लोग उसमें रहते हैं, अपनी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, तब वो घर घर बनता है। नहीं तो आप कितना भी पैसा लगा लो वो मकान ही रहेगा। जैसे इनका मकान पता है कैसा है, बहुत पैसा लगाते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। जगत भैया को किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मतलब हर रोज़ उनको दिमाग में ये कीड़ा है कि मुझे यहाँ इस घर में पैसा लगाना है। मतलब एकदम ऐसा है कि मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं इस घर में कितना पैसा लगा रहा हूँ। मुझे, मतलब ये जो पैसा लगा रहे हैं वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं लगा रहे, ऐसे लग रहा है लोगों को दिखाने के लिए लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमेशा। जब भी कोई इनके घर में आता है ना तो ये मकान दिखाते हैं उनको कि देखो मैंने यहाँ पे स्विमिंग पूल बनवाया हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा झूमर लगवाया हुआ है, 2 किचन लगवाई हुई हैं, 2 सोफ़ा डलवाए हुए हैं। तो ये मकान को मतलब दिखावा करने के लिए बनवाए हैं, ना कि खुद के रहने के लिए। आपका घर घर जब बनेगा जब आप उसमें रहोगे, उसमें हंसोगे, उसमें अच्छी मेमोरीज क्रिएट करोगे, उसमें साथ में चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करोगे, तब वो घर घर बनेगा। नहीं तो आप कितना ही पैसा लगा लो, करोड़ों पैसा लगा लो, वो मकान घर नहीं होगा, वो मकान ही रहेगा। वो ऐसे है ना, जैसे हम कोई एग्जीबिशन में कोई चीज़ देखने जाते हैं, सेम वैसा ही आपने अपना बनवा रखा है। अब इसका ना सही टाइम आ गया है कि आप इस मकान को घर बनाओ। ये जो आप इतनी ट्रैवलिंग, चाहे ये आपका काम है, माना कि काम है, लेकिन साथ में
उस पे भी ध्यान दो, जो चीज़ आपने अपने अरमानों से खड़ी करी है। जिस मतलब अगर कोई इंसान इतना बड़ा घर बनाता है, अगर जिसके पास कोई झोपड़ी हो, वो एक छोटा सा कमरा भी बना देता है ना, तो उसको बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और वो उसको ना डेली दीवारों पे हाथ फेर फेर के ये देखता है कि ये मैंने खड़ा किया है। एक कोई बच्चा पेंसिल भी चला देता है उस दीवार पे, तो उसको दुख होता है कि मतलब मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इस पे कोई पेंसिल नहीं चलानी चाहिए। तो इन्होंने पैसा बहुत लगाया है, लेकिन उसमें रह के अपने मन को शांत नहीं कर रहे हैं कि ये मैंने बनाया है, ये मेरी मेहनत का है, मेरे ड्रीम्स पूरे हुए हैं ऐसा करने से, ये मेरे सारे ड्रीम्स थे, मुझे अच्छा घर बनवाना था। ये घर तभी बनेगा जब आप लोग इसमें टाइम स्पेंड करोगे। नहीं तो आप कितना भी पैसा लगाते जाओ, एक घर में आप कितने भी करोड़ों रुपए लगा दो, वो घर घर तभी बनता है इंसानों से, जब इंसान उसमें रहते हैं। और आज जो जगत भैया ने किचन में जाके जो किचन के जितने भी प्रमोशन किए हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें टीशो की मंगवाई हैं और जितनी भी प्रमोशंस की हैं कि मैंने अपनी किचन के लिए ये मंगवाया है, ये मंगवाया है, ये मंगवाया है, ये तो गारंटी है कि ये सारी चीज़ें आपको कभी नहीं दिखने वाली हैं। ये सिर्फ आज की वीडियो के लिए थी कि हाँ हाँ ये चीज़ें हमने अपनी किचन के लिए मंगवाई हैं, लेकिन ये चीज़ें कभी दिखने नहीं वाली हैं। ये जस्ट एक प्रमोशन की चीज़ें थी, ये तो पक्का है, क्योंकि ये लोग एक महीने में 10 दिन ही वहाँ पे निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन निकाल देते हैं, उससे ज़्यादा तो ये निकालते नहीं हैं। तो चीज़ें यूज़ ही क्या होंगी। तो देखते हैं बाकी इन्होंने जो चीज़ों के आज प्रमोशन किए हैं, कप प्लेट के, इसके उसके। तो इन्होंने एक कप प्लेट का प्रमोशन किया है, मतलब गोल्डन कलर का ही कप प्लेट मंगवाया है। वाकई में वो कप प्लेट बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरा मन आ गया था कि वो मैं मंगाऊंगी। तो देखते हैं कैसा निकलते हैं, जब मंगाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी किचन के लिए सिर्फ एक कप कौन मंगाता है। मतलब 6 का सेट मंगाना चाहिए था ना, 6 कप प्लेट मंगाते हैं। मतलब कप प्लेट का सेट तो 6 का ही माना जाता है, एक कप प्लेट मंगा के आप प्रमोशन कर रहे हो और बोल रहे हो बहुत अच्छा है, मैंने अपनी किचन के लिए मंगाया है। एक कौन मंगाता है भाई? कौन चाय पिएगा? आप पियोगे कि जगत भाभी पिएगी? कौन पिएगा? या किसी रिश्तेदार को पिलाओगे? और सिंगल तो कोई आता नहीं है, आएंगे तो आपके यहाँ पे पूरे बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनमें से किसको डिसाइड करोगे कि ये वाला कप प्लेट में ये वाले इंसान चाय पिएगा। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अलका के वीडियो की। अलका का एक वीडियो आया था, कल भी आया था, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला है अपनी माता जी के बारे में। मुझे सबसे अजीब बात उनकी ये लगी कि उन्होंने बताया जिस टाइम उनकी भाभी इनकी माँ को मार रही थी, उस टाइम वो वीडियो कॉल पे थी अपनी मम्मी के साथ में। मतलब कितनी शर्म वाली बात है कि एक बेटी अपनी मतलब किसी और को मार रही है और माँ कॉल पे है और उसको अप्रिशिएट कर रही है। आप सोचो, मतलब कितने पत्थर दिल। और सबसे बड़ी बात है कि उनको खुद को भी एक बच्चा है, मतलब बेटी है शायद, वो वीडियो में नज़र भी आ रही थी, जो जब वो मार पिटाई और तोड़ा ताड़ी कर रही थी तो वो पीछे भाग रही थी, शायद उनको भी खुद की बेटी है। अगर वो बेटी भी ऐसी निकल जाए तो वो मतलब कल को खुद को मारने लग जाए, उनको जो मार रही हैं इनकी भाभी, तब क्या होगा। मतलब ये बार बार ये बोल रही हैं कि इनकी मम्मी की एक आंख जा चुकी है, रेटिना पूरा चला गया, उसमें लेंस डला था, वो ख़राब हो चुका है, टूट गया था लेंस, जिसकी वजह से उनकी माँ की आंखों की रोशनी चली गई है और पता भी नहीं है बचेंगी कि नहीं। आई होप भगवान करे उनकी वो एकदम सही हो जाए और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन सच में यार, कितने मतलब वाहियात से वाहियात लोग भी हैं इस दुनिया में। कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मतलब गेटों पे वो पैर मार रही है। जो आज वीडियोस लगाई थी वो मैंने उनका ब्लॉग में देखी थी, उन्होंने 3-4 वीडियोस लगाई थी। बट मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि अलका ने ये बोला कि मेरी मम्मी बताती थी कि ये मारती हैं, बट हम ऐसे ही छोड़ देते थे कि कोई बात नहीं, समय के साथ सब सही हो जाएगा। मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हो।
कोई आपकी माँ पे हाथ उठाए और आप इसको ऐसे ही सुन के रहने दोगे कि कोई बात नहीं, इस चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर कभी कभी मतलब आपकी मम्मी की भाभी से लड़ाई भी हो जाए और माँ जब ये बोले ना कि बेटा आज तेरी भाभी ने मुझे उल्टा बोल दिया, तो भी एक बेटी को गुस्सा आ जाता है। तो आपने इतने दिन तक सिर्फ चीज़ों को ऐसे ही सुनते रहा कि आपकी मम्मी ने बोला, वो मुझसे लड़ती है, वो ये करती है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मतलब आपको विश्वास क्यों नहीं हुआ अपनी माँ की बात पे? कल इन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि हमें विश्वास नहीं हुआ था, जब पहले इन्होंने खुद ये भी बोला था कि बाथरूम में ले जा के मुंह बंद कर करके मारती थी ताकि किसी को पता ना चले। बट वो जब आपको बताती थी तो आपको क्यों नहीं विश्वास हुआ? ये मतलब घर बसने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपनी माँ को पिटवाओ। ऐसी कौन सी माएँ होती हैं जो अपनी बेटियों को ये शिक्षा देती हैं कि जाके उस घर में तांडव मचाना और जाके उस घर के लोगों को मारना? कल को तुम्हारी भी बेटी है, वो भी किसी और के घर जाएगी या फिर वो बड़ी होके तुमको खुद मारेगी, तब कैसे लगेगा? और जब वो जाएगी उसके साथ अगर ऐसा हादसा हो जाए, उसकी कोई पिटाई करे, तब तुमको कैसे लगेगा? क्योंकि कोई ऐसे बोलते हैं, बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, हमको इस जन्म के कर्म इसी जन्म में भोग के जाने पड़ते हैं, हमको कोई दूसरा जन्म नहीं मिलता है कर्मों को भोगने के लिए। और जो पिछले कर्म करके आए हैं हम पिछले जन्मों में, वो भी हमें इस कर्म जन्म में भोग के जाने पड़ेंगे। इनको जो अप्रिशिएट कर रही हैं, इनकी माँ, इनके पिताजी और उनका एक भाई का वो लगातार नाम ले रही हैं, इन सबको पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए, इन सबको जेल की चक्की पिसवानी चाहिए। जो ऐसा मतलब देखने को भी नहीं हो रहा था यार, आंखों में से खून, मतलब आप यहाँ पे किसी का नाखून लग गया, किसी को पत्थर लग गया तो एक बात अलग होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में खून निकल जाता है, लेकिन आंख में से खून आना कितनी बड़ी बात है। और जो फोटो है ना उसमें यहाँ पे एकदम गोला निकला हुआ, यहाँ पे एकदम गोल गोला निकला हुआ, साफ यहाँ पे एक गोला निकला हुआ है उनके फेस पे, साफ नजर आ रहा है। कोई, और वो भी वीडियो कॉल करके मार रही हैं, अपनी माँ को दिखा रही हैं वीडियो कॉल पे। धन्य है भगवान, पता नहीं कौन सा कलयुग आ गया और क्या क्या देखने को मिलेगा। कहीं पे कोई लड़कियां जिंदा जलाई जा रही हैं दहेज की आग में, तो कहीं लड़कियां लड़कों को मार रही हैं, तो कहीं लड़कियां किसी के पेरेंट्स को मार रही हैं। यही शायद कलयुग है। अभी तो ये बहुत कम आया है, ऐसा बोलते हैं ये तो कलयुग अभी आधा क्या चौथाई भी नहीं निकला, अभी तो बहुत घोर कलयुग आना तो अभी बाकी है, पता नहीं उसमें क्या ही होगा। बट ये अच्छी बात है कि तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे देखने के लिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।